आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम लला का पंचामृत से अभिषेक। राम मंदिर में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर शनिवार से प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का श्री गणेश हुआ। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से बड़ी ठंड, 200 उड़ानें, 150 ट्रेनें प्रभावित। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में चोटियों पर बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश से शनिवार को ठंड और बढ़ गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रहा। कई स्थानों पर दिन में बादल छाए रहने से धूप नहीं निकली। घने कोहरे के चलते दिल्ली में लगभग 200 उड़ानों और 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई। वहीं पहाड़ों पर रविवार को भी हिमपात व मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर के 20 राज्यों में अगले 2 से 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दून से प्रयागराज के लिए फ़्लाइट आज से, तो देहरादून एयरपोर्ट से एलायंस एयर प्रयागराज के लिए 12 जनवरी से फ़्लाइट संचालित करेगा। एलायंस एयर का 70 सीटर विमान दिल्ली से शाम 4 बजे देहरादून पहुंचेगा। यहां से फ़्लाइट श्रद्धालुओं को प्रयागराज में उतारने के बाद वापस दिल्ली रवाना हो जाएगा। देहरादून एयरपोर्ट से सिर्फ रविवार को प्रयागराज के लिए उड़ान संचालित की जाएगी। देहरादून से प्रयागराज के लिए एक तरफ का किराया लगभग 8,500 से 10,500 रुपये तक है, जो बुकिंग के हिसाब से घट बढ़ भी सकता है। रेलवे के निर्माणाधीन भवन की छत गिरी, 40 से अधिक दबे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत बनाए जा रहे कन्नौज के नए स्टेशन भवन की छत शनिवार दोपहर करीब 2:20 पर शटरिंग टूटने से भरभरा कर ढह गई। हादसे में 40 से अधिक मजदूर मलबे में दब गए। देर शाम तक 23 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाल कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। असम खदान हादसे में 3 और 100 बरामद हुए। चीनी मांझे से कटी गर्दन युवा सिपाही की गई जान। एथलीट युवती के साथ 62 लोगों ने किया यौन शोषण, 13 गिरफ्तार हुए, तब नाबालिग थी पीड़िता। डार्क वेब क्रिप्टो करेंसी ड्रोन बड़ी चुनौती, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि डार्क वेब क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ड्रोन देश के लिए चुनौती बने हुए हैं। इनको लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। उत्तराखंड के 6 NH केंद्र की मंजूरी के इंतजार में अटके, तो उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनने की प्रक्रिया में पेंच फंस गया है। केंद्र सरकार फिलहाल नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं कर रही है। ध्रुव हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने पर रोक। काठगोदाम से महाकुंभ स्पेशल ट्रेन आज दोपहर रवाना होगी। कुमाऊं से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने रविवार को काठगोदाम से प्रयागराज से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित झूसी स्टेशन तक महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन काठगोदाम से 12 जनवरी रविवार दोपहर 1:50 पर रवाना होकर अगले दिन 13 जनवरी को अपराह्न 1 बजे झूसी स्टेशन पहुँचेगी। हल्द्वानी से प्रयागराज को आज से शुरू होगी वोल्वो। हल्द्वानी से प्रयागराज के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की वोल्वो बस सेवा रविवार से शुरू हो रही है। ARM काठगोदाम राजेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि हल्द्वानी बस अड्डे से रविवार शाम 4 बजे वोल्वो प्रयागराज के लिए रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 4 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। किराया 1597 रुपये तय किया गया है। मैदानों में कोहरा, पहाड़ों में बारिश के आसार।
उत्तराखंड के मैदानी जिलों में घने कोहरे के साथ ही पहाड़ी जिलों में रविवार को हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। शनिवार को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहे। नैनीताल, मसूरी, टिहरी और पौड़ी समेत ऊंचाई वाले स्थानों पर सर्द हवाएं चली। नैनीताल का तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा। उत्तराखंड को इसी वर्ष करेंगे ड्रग्स फ्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 में ही ड्रग्स फ्री किया जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में 15 हफ्ते पढ़ाना होगा अनिवार्य। तो विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए नए नियमों का मसौदा जारी करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उनके पढ़ाने के घंटों में भी बढ़ोतरी कर दी है। शिक्षकों को अब प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 15 हफ्ते पढ़ाना अनिवार्य होगा। 17 देशों से पहुँचे प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आज। उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन रविवार को देहरादून में होगा। देहरादून और मसूरी में देर रात बारिश से बड़ी ठुठरन। तो दून के कई इलाकों में शनिवार देर रात 11:30 बजे के बाद बारिश शुरू हुई। बादलों की गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली चमकने के साथ हुई बारिश से ठिठुरन बढ़ गई। मसूरी में भी बारिश के बाद धुंध छा गई। साथ रहने के आदेश न मानने पर भी पत्नी भत्ते की हकदार। हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की ओर तेजी से बढ़ रहे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव का मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा। राज्यपाल से मिले प्रमुख वन संरक्षक। गड़बड़ी पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की गई। पारंपरिक स्वागत से गदगद हो गए प्रवासी उत्तराखंडी। कुमाऊं कांग्रेस में कला मेहर से भिड़ गए महारा। तो पहली बार नगर निगम बनी सीट के लिए दो पार्टियों की बजाय जुबानी जंग कांग्रेस के भीतर ज़्यादा है। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर के निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होने से खफा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर निशाना साधा है। सीएम मंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन मामलों में हो कार्रवाई। तो कांग्रेस ने मांग की कि आचार संहिता के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कर्णप्रयाग से किया चुनाव प्रचार का आगाज। वन मंत्री के बयान से कोटद्वार में गरमाई सियासत। बलूनी की पहल से राशि में गेस्ट हाउस गुलजार हुआ। बिना एनओसी ट्रायल पर खड़े हो रहे सवाल। हैंडबॉल बीच हैंडबॉल टीम की घोषणा जल्द होगी। रुद्रप्रयाग पहुंचे शुभंकर मौली व मसाल तेजस्विनी। महाकुंभ में निर्मल अखाड़े के लिए किया छावनी प्रवेश। नीदरलैंड से आए पीटर व अल्बर्ट को भाई साधु संतों की नगरी। रेल परियोजना से पर्यटन और तीर्थाटन को लगेंगे पंख। तो सीएम पहुंचे सिवाई रेल परियोजनाओं के कार्यों का जायजा लिया। मदरसों को मानता नहीं, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। तो उत्तराखंड के मदरसों में मुंशी मौलवी और आलिम को उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं के समकक्ष मान्यता न होने से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तकनीकी नैतिकता और पर्यावरण पर हुई चर्चा। वेडू माथर मठ के जंगलों में भड़की आग। तो पीपल कोटी से खबर आई है। गिरी दीवार ईंटों के नीचे दबने से युवक की मौत। सुल्तानपुर से खबर है। दर्जी की दुकान से बच्चों के कपड़े लेने जा रहे एक युवक के ऊपर दीवार गिर गई। ग्रामीणों ने किसी तरह युवक को दीवार के नीचे से बाहर निकाला और निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंडकखेड़ा जा रहे युवक को पीटा, भागने पर मारी गोली। तो लक्सर से खबर यह है। युवक के साथ कुछ लोगों ने गाली गलौज कर दी। विरोध करने पर मारपीट की। युवक ने बचकर भागने का प्रयास किया तो आरोपी युवकों ने जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया।
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बेहतर करने पर जोर। तो बच्चों की काउंसलिंग के साथ प्री बोर्ड परीक्षा की होगी तैयारी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम और बेहतर करने के लिए विभाग ने कमर कस ली है। वर्ष 2023 में खराब रिजल्ट के बाद 2024 में थोड़ा सुधार तो हुआ, लेकिन वह भी संतोषजनक नहीं है। बीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर होंगे प्रवेश। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध बीएड कॉलेजों में रिक्त 40% सीटों पर संस्थान मेरिट के आधार पर प्रवेश दे सकते हैं। चार धाम के शीतकालीन गति स्थलों की यात्रा पर आए राजस्थान के श्रद्धालु। जलागम में प्रतिनियुक्ति पर जमे कृषि विभाग के 10 अधिकारियों की होगी घर वापसी। वही खबर है और लक्सर से दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, हायर सेंटर रेफर किया गया। 8 लोगों पर हमला करने वाले गुलदार की 6 दिन बाद मौत हो गई। तो अल्मोड़ा से खबर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 10,000 अग्निवीर होंगे भर्ती। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एडीजी स्क्रूटनिंग मेजर जनरल मनोज तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। यह बढ़कर 10,000 भी हो सकती है। इसके लिए 10 भर्ती रैलियां कराई जा रही हैं। लखनऊ में यह 9वीं भर्ती रैली चल रही है और अंतिम बरेली जोन के फतेहगढ़ में आयोजित की जाएगी। नियम विरुद्ध पदोन्नति मामले में प्रभारी व पूर्व कुल सचिव आमने सामने आए। सार्वजनिक छुट्टियों ने बदली परीक्षा तिथियां, जारी किया संशोधित कैलेंडर। राज्य सरकार की सार्वजनिक अवकाशों की सूची को देखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अपनी परीक्षाओं की परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करना पड़ा। आयोग ने 20 परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर अपनी अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विभागीय परीक्षा 2024 अगले आदेश तक स्थगित की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को होगी और राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा अधिकारी की सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 4 मई को एवं कार्मिक विभाग उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 11 मई को प्रस्तावित है। 28 और 29 जनवरी को इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के रिक्त पदों पर साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन 28 और 29 जनवरी को किया जाएगा। इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास की साक्षात्कार परीक्षा के लिए योग्य पाए गए 58 अभ्यर्थियों को रोल नंबर की सूची आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। 28 जनवरी को 2017 में 15 अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई थी, जबकि 29 जनवरी को 2017 में 14 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाया गया था। प्रथम सत्र की साक्षात्कार परीक्षा सुबह 9 बजे से द्वितीय सत्र की साक्षात्कार परीक्षा अपराह्न 12:30 बजे से आयोजित की जाएगी। मॉडल स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो राज्य के 475 मॉडल स्कूलों में 40% से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो दुर्गम क्षेत्र के मॉडल स्कूलों में लंबे समय से रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग माध्यमिक स्कूलों की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। शिक्षा महानिदेशालय इसका प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। इसके तहत पहले चरण में 10 से कम छात्र संख्या वो स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता से मॉडल स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि तब भी शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो मॉडल स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने बेसिक शिक्षा निदेशक को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान वर्ष 2014-15 के दौरान प्रत्येक ब्लॉक में बेसिक, जूनियर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के 5 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। परीक्षा के जरिए शिक्षकों का
चयन करते हुए इन स्कूलों में तैनाती की जाती है। शुरुआत से ही दुर्गम के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली ही रहे। दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों के प्रति शिक्षकों की अरुचि की वजह से ये पद लंबे समय से खाली हैं। महानिदेशक के अनुसार अभी हाल में मॉडल स्कूलों की समीक्षा के दौरान शिक्षकों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से आया। इसका समाधान तलाशा जा रहा है। चुनाव आचार संहिता के बाद इन स्कूलों में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से हटाए जाने वाले शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। दूसरे उपाय के रूप में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना है। अतिथि शिक्षक बेसिक, जूनियर और माध्यमिक स्तर के शिक्षक की संपूर्ण शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को ही नियुक्त किया जाएगा। अटल स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता के बाद तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त 821 पदों पर चयन की प्रक्रिया निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद की जाएगी। जुलाई में नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही सभी पदों पर तैनाती कर दी जाए। वर्तमान में एलटी कैडर में 552 और प्रवक्ता कैडर में 268 पद खाली हैं। उत्तराखंड आएंगे हॉकी के पूर्व कोच नेगी। राष्ट्रीय खेलों की तिथि आगे बढ़ाई जाए। पर्यटकों से गुलजार होगा पौड़ी का पर्यटक आवास गृह। बरेली से स्मैक ला रहे देहरादून के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। राशन की दुकानों में हाईटेक मशीनों से मिलेगा गेहूं चावल। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में 2600 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 381 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन के 79 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल में 660 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फीटर इलेक्ट्रीशियन के 228 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 25,000 हो सकता है सड़क हादसों में जान बचाने वालों का पुरस्कार। तो देश में हाईवे और एक्सप्रेस के बढ़ते नेटवर्क के साथ सड़क हादसों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। प्रति वर्ष सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ते देख सरकार अब सड़क सुरक्षा जागरूकता और शक्ति के नए जतन आजमाने जा रही है। इसी प्रयास में सरकार सड़क हादसों में घायल होने वालों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। इस समय प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये है। इसके साथ ही कमीशन पर ऐसे जागरूक जनों भी तैयार करने की तैयारी है जो सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहनों की जानकारी तुरंत यातायात पुलिस को पहुंचाएंगे। साकार होने लगा त्रेता युगीन रामनगरी का स्वप्न। पदोन्नति मामले में प्रभारी व पूर्व कुल सचिव मेरार। परीक्षा पे चर्चा के लिए राज्य से 2 लाख से ज़्यादा पंजीकरण हुए। बलौनी की पहल पर गुलजार होगा राशि पर्यटक आवास गृह। दून में भिड़े डॉक्टर HOD ने जूनियर को जड़ा थप्पड़। तो कैंसर रोग विभाग में हुई घटना। छुट्टी के कागज को लेकर हाथापाई, OPD में जमकर हुआ हंगामा। हिंदुओं व मुख्यमंत्री पर अनर्गल टिप्पणी करने पर मुकदमा दर्ज किया। एक की जान गई तो गोपेश्वर घिंगराण कुंजों में कोर्ट। मोटर मार्ग पर थोई तोक के पास कार खाई में गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वाइब्रेंट विलेज गुंजी में शिवधाम निर्माण को मिली स्वीकृति। चोटियों पर हिमपात। दून में देर रात बरसे बादल। 8 साल के बाद भी परवान नहीं चढ़ पाई कोटी कॉलोनी बुराड़ी रोपवे योजना। शराब के साथ एक धरा। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। माघ मेले के दौरान डाइवर्ट रहेगा शहर का यातायात। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। दिव्यांग विश्राम गृह का बदला ठिकाना। BSNL ऑफिस के पास होगा आना।
पुलिस टीम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कराई जा रही उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक की लिखित परीक्षा को सकुशल व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को पुलिस की टीम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। यह परीक्षा जनपद मुख्यालय में 3 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। परीक्षा को पारदर्शिता व सकुशल संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। विकास के मील का पत्थर साबित होगी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। बड़कोट में 100 पीस बना पालिका का वाटर कूलर। कोटद्वार में पासपोर्ट बनाने को 1.5 वर्ष से कैंसर सर्जन लेकिन नहीं होती सर्जरी। तो हल्द्वानी से खबर है, पुलिस ने भीड़ को देखते हुए भारी वाहनों के लिए बनाई नई व्यवस्था। बेलगढ़ नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। तो हल्द्वानी मार्ग पर बेलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। चेक बाउंस मामले में चिकित्सक की सजा बरकरार हुई। दुकान में शराब पिलाने पर पुलिस ने की प्राथमिकता। परीक्षा दे रहे 3 विद्यार्थियों की स्कूटी से मोबाइल पार किए। राष्ट्रीय खेलों के 8 आयोजन स्थलों पर बनाए जाएंगे नाडा सेंटर। अपनी बसों के परमिट अनुबंधित को देने पर नाराजगी। संदिग्ध परिस्थितियों से स्कूटी कर्मी की मौत हो गई। मोदी की मौजूदगी में नैनीताल की बेटी ने रखा विकसित भारत का ब्लूप्रिंट। वीकेंड पर पर्यटन स्थल गुलजार होटल रहे पैक। बाघ के हमले से 7 साल में हुई 11 की मृत्यु गूगल मैप में दर्शाया। चटक घाम से मिला आराम, शाम होते ही बढ़ी ठिठुरन। लाल कुआं में लोगों को नशे के दुष्प्रभाव बताए। ढाबा संचालन पर फायरिंग में 4 गिरफ्तार, 3 की तलाश है। तो किच्छा से खबर आई है, पति संग सौतन को देख भिड़ गई पत्नी। तो बाजपुर से खबर आई है, एक युवक की 2 पत्नियों के बीच गाली गलौज के साथ हाथापाई हो गई। युवक ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की मगर नहीं मानी। सूचना पर पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले गई। बाद में आपसी रजामंदी के चलते दोनों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। एडीआरएफ ने ग्राम प्रशासक के भाई को गहरी खाई से निकाला। रात भर चला रेस्क्यू अभियान। काशीपुर में गौवंश के अवशेष मिलने पर सनसनी, कोतवाली पहुंचे हिंदूवादी नेता। 8 लोगों पर हमला करने वाले गुलदार की मौत हो गई। पिकअप से 96 टीन अवैध लीसा बरामद हुआ। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज 17 देशों से पहुंचे प्रवासी उत्तराखंडी। उत्तराखंड को इसी वर्ष करेंगे ड्रग्स फ्री। देहरादून के द्वारा गांव में बेच डाली लोक निर्माण विभाग की 1500 वर्ग मीटर भूमि। सार्वजनिक छुट्टियों ने बदली परीक्षा की तिथि। अब नहीं चलेगा समन न मिलने का बहाना। मैंने लॉटरी के चक्कर में बैंक डिटेल न दी होती तो बच जाते 4 लाख रुपए को डॉलर में बदलने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। दून अस्पताल में ओपीडी में से भिड़े डॉक्टर, दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। वेतन की मांग को धरने पर बैठे संविदा कर्मचारी। तो भीमताल में जल संस्थान कार्यालय पर कर्मचारियों ने जताया विरोध। 6.38 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा गया। एमबीपीजी में परीक्षा देने आए छात्रों के फोन चोरी हुए। घर में घुसकर की परिवार से मारपीट। उत्तराखंड में प्रदूषण बढ़ा रहे दिल्ली से बाहर हुए खटारा वाहन। निकाय चुनाव में प्रचार के मोर्चे पर उतरे कांग्रेस के बड़े नेता। कोटद्वार में वन मंत्री उनियाल ने शैलेंद्र के लिए मांगे वोट। निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल ने मांगे वोट। थराली में बिनसर महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। परीक्षा को लेकर चमोली पुलिस अलर्ट हुई। 5 साल में 9 डिग्री चढ़ गया नैनीताल का औसतन तापमान। चेक बाउंस के दोषी डॉक्टर को सजा कोर्ट से बरकरार। 001 से महंगा बिका 005 नंबर। तो 2 लाख खर्च किए 0005 के लिए, जबकि 0001 की बोली 1,12,000 रही।
लोकगीतों कुमाऊनी परंपराओं का दिखा संगम, उत्तरायणी कौतिक हमारी संस्कृति धरोहर। जरूरी सामान की खरीद को केंद्र ने स्कूलों को मिला बजट। नवोदय विद्यालय में दाखिले को 18 को होगी प्रवेश परीक्षा। जेईई मेंस की परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्रों की जांच होगी। विधायक में इतनी हिम्मत है तो इस्तीफा देकर घर बैठे। तो मेयर चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी अंजू लुंठी की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहे स्थानीय विधायक मयूक मेहर को प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पार्टी से इस्तीफा देने की नसीहत दी। सीएम धामी निकाय चुनाव प्रचार में उतरे। शिक्षकों को पिछले चुनावों का भुगतान कब होगा? तो जिलाध्यक्ष ने कहा विकासनगर क्षेत्र के हैं ज़्यादातर शिक्षक। आचार संहिता में मुख्यमंत्री कर रहे घोषणाएं। घोंटी जंदरवाड़ा सड़क नहीं बनने से लोगों में गुस्सा है। पौड़ी पुलिस ने पकड़ी 26 पेटी अवैध शराब। विदेश में रह रहे छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। समिति के पूर्व सचिव पर 40 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा। और नियंत्रित कार खाई में गिरी, चालक बचा। डोईवाला से खबर है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में अभी भी कई सीटें रिक्त। तो 18 जनवरी से संचालित होगी ट्रेन। 676 सीट रिक्त है स्लीपर कोच में। तो दून से प्रयागराज महाकुंभ के लिए 18 जनवरी से संचालित होने जा रही ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में अभी भी कई सीट खाली हैं। महाकुंभ के लिए बढ़ सकती हैं ट्रेनें। मसूरी एक्सप्रेस 2.5 घंटे देरी से पहुंची। तो मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के चलते शनिवार को मसूरी एक्सप्रेस 2 घंटे 25 मिनट देरी से देहरादून पहुंची, जबकि यहां से जाते समय ट्रेन 30 मिनट विलंब हुई। बालिका में साईं और बालक वर्ग में हरियाणा बना चैंपियनशिप। पर्यावरण संरक्षण के लिए दून से छेड़ी गई मुहिम, पहुंची हल्द्वानी। पानी पीकर नहीं कर रहे भुगतान, कनेक्शन लेने पर भी नहीं ध्यान। सोशल मीडिया पर हिंदुओं और सीएम पर टिप्पणी, मुकदमा दर्ज किया। देवडोली को महाकुंभ के लिए किया रवाना। जिले में नए साल पर 5 करोड़ की शराब का मना जश्न। बदहाल स्वर्ण जयंती पार्क फिर से अस्तित्व में लौटा। तो हरिद्वार से खबर आई है। पिता और दिव्यांग बच्चों को पीटा, 4 पर केस दर्ज किया। तो हैदराबाद से खबर आई है। घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवर चोरी किए। तो रुड़की से खबर आई है। बच्चों ने चीनी मांझे का किया बहिष्कार। रुड़की में भी स्कूलों का समय बदलने की मांग की। दिगंबर जैन मंदिर में लाखों की चोरी में चोर और सुनार गिरफ्तार हुए। मुंडा खेड़ा जा रहे युवक को पीटा, भागने पर मारी गोली। तमंचे और चाकू के साथ 2 लोग हुए गिरफ्तार। सुल्तानपुर से खबर आई है। धर्मनगरी में आज भी कायम है 16 मुख्य प्रतिबंध। खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। जंगल जाना बंद नहीं किया तो केस दर्ज करेंगे। तो मिश्रा ग्रामीण बोले, साहब आप कितने लोगों को जेल भेजेंगे? तो सीटीआर के उप निदेशक की चेतावनी पर भड़क गए लोग। पेच वर्क करने के बजाय सड़क पर बिछा दी रोड़ी। सन्निधान में स्कूल कर्मी की मौत हो गई। तो नैनीताल से खबर आई है। पर्यटकों की आवाजाही से नैनीताल गुलजार रहा। वीकेंड के चलते आज 9 घंटे बंद रहेगी भारी वाहनों की आवाजाही। शहर को चमकाने वाला नेता चाहिए, दावों की घुट्टी नहीं पिएगी जनता। कपकोट में 4 घंटे तक गुल रही बिजली। ऐतिहासिक मल्ला महल की शोभा बनेंगे अल्मोड़ा काइंस। अवैध लीसे से भरे 192 टीन पकड़े गए। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा में 6 महीने में 5वीं बड़ी खेप बरामद हुई। जागेश्वर धाम के ऐरावत गुफा का होगा कायाकल्प। सावधान, बाघ और तेंदुए कभी भी आ सकते हैं। तो जागेश्वर मोले खाल से खबर आई है। द्वाराहाट में समस्याओं का अंबार। खेलकूद में लगाया ध्यान, बनाई अलग पहचान।
हल्द्वानी में आज होगा योग प्रतियोगिताओं के लिए चयन। सरयू में चलने लगी नाव, बाहरी व्यापारियों की सज गई दुकान। मशरूम उत्पादन से दूसरे को भी रोजगार दे रहे जागपंथ के दीपक। हल्द्वानी मुखानी रोड पर केमू बस फिर बंद हुई। पिथौरागढ़ डिपो की बस देवराड़ी बैंड के पास हुई खराब। बिना प्रयोगशाला के ही ज्ञान ले रहे छात्र छात्राएं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, वीण विकास खंड के 14 इंटर कॉलेजों में लैब नहीं है। गणतंत्र दिवस पर पूर्व सैनिक धूमधाम से निकालेंगे शोभा यात्रा। 15 दिन बाकी, अभी इंतजाम का इंतजार है। 6.40 ग्राम स्मैक के साथ पुलिस के शिकंजे में तस्कर। तो रुद्रपुर से खबर है, ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी के साथ की धक्का मुक्की। गत्ते और रद्दी से भरे ट्रक में लगी आग। तो जसपुर से खबर आई है, 18 महीने 10 चोरियां, खुलासा 0।